भाई धर्म व्याध। पूछते पूछते पता लगा एक बड़े सज्जन व्याध हैं, व्याध भी और सज्जन भी। पूछने पर पता लगा, पहुंचे, उसने कहा हाँ महाराज, अरे आपको उस अमुक स्त्री ने भेजा है क्या? अब ये और चक्कर में पड़े, ये तो उससे भी बड़े महात्मा दिख रहे हैं, इसको भी पता है कि मुझको उस स्त्री ने भेजा है। फिर धीरे से उससे ज्ञान लिया। उसने कहा हे महात्मन, हे ब्राह्मण, मैं भगवान के द्वारा दिया हुआ अपना कर्म करता हूँ, मैं जीव की हत्या नहीं करता हूँ, केवल उसको बेचता हूँ, ये मेरे पूर्वजों का कर्म रहा। और फिर ब्राह्मण देव को उपदेश किया। तो महाराज कहते हैं ये दोनों भगवान के भक्त थे और वो कश्यप ब्राह्मण बड़े ज्ञानी, बड़े तपस्वी थे। तो भक्ति मार्ग बड़ा सरल है, इसलिए भगवत भक्ति का आश्रय लेना चाहिए और उसके लिए भगवान नाम, भगवान भजन, भगवत भजन खूब बढ़िया है, पर्याप्त है। कि बोले आनंद कंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान की मधुर मधुर कथाएं, मधुर मधुर लीलाएं आगे को बढ़ती हैं। शुकाचार्य जी बार बार कहते हैं राजा से कि सावधान तया सुनो, खूब सावधान होकर सुनो। क्यों? महाराज कहते हैं किसी को कोई कीमती चीज दी जाती है, कहते हैं भैया खूब होशो हवास से इसको रखना, सावधान होके ना। कोई किसी को रत्न दे, स्वर्ण दे, और किसी को एक बोरी भूसा देता है तो कभी नहीं कहता खूब सावधानी से रखना इसको। तो महाराज भगवान का ये कथामृत है। बताते हैं शुकाचार्य जी कि कन्हैया रोज वृंदावन गाय चराने जाते, ग्वाल बालों के साथ जाते, बेड़ बजाते हुए जाते, सुंदर सा रूप बनाए जाते। तो जितनी भी गोपियां थी वो किसी न किसी बहाने अपने घर से बाहर निकलती, कन्हैया का दर्शन करती। और कन्हैया भी हमारे नटवर नाग, वो तिरछी नयनों से जिसको निहार देते उसके होशो हवास उड़ जाते। और ऐसे ही दिन भर सारी गोपियों का मन कन्हैया में लगा रहता, उनकी वेणुवादन में लगा रहता, आपस में उनकी चर्चाएं भी करती। और लौटते समय गोधूली बेला में जब गाय रभाती हुई, धूल उड़ाती हुई गोधूली बेला में कन्हैया आते, तब फिर पुनः कन्हैया का दर्शन करते। यह उनका नित्य का नियम था। और कन्हैया भी जाके जो बढ़िया वेणु वादन करते, महाराज सबका मन प्रसन्न हो जाता। कीर्ति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम, इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहर। शुकाचार्य जी कहते हैं हे राजन, वो कन्हैया का बंसी वादन सारे संसार को प्रिय लगता, केवल चेतन ही नहीं जड़ भी उसको सुनते। कन्हैया सुबह सुबह गायों लोग को लेकर चल पड़ते वृंदावन चराने के लिए। साथ में ग्वाल बाल होते, आगे आगे गाय होती, बलराम जी भी होते। खूब सुंदर सा नटवर का वेश बनाए, गोपियां दर्शन कर लेती। बाद में जब कन्हैया का बांसुरी वादन सुनती तो महाराज उनसे रहा न जाता, उनका चित्त तो कन्हैया के साथ ही चला जाता था वृंदावन। वे आपस में चर्चाएं करती हैं सखियों से। एक सखी दूसरी सखी से विभिन्न प्रकार की मनमोहनी चर्चा करती है। एक सखी तो कहती है, हे सखी देखो कन्हैया का स्वरूप कितना बढ़िया है, ये नटवर का सा वेश बनाए कैसे वृंदावन में जाते हैं। कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति।
राग सब गीत कीर्ति। कन्हैया हमारे नटवर का सा विश्व बनाए हैं। कानों में कनेर का फूल है, सर पे मोर पंख का मुकुट है, गले में बैजंती माला है, कमर में पीतांबर बंधा हुआ है, उसमें श्रृंगी और बेत खुसा हुआ है, होठों पे बेड़ है,